जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी। तीसरे श्लोक में जिससे जो उत्पन्न हुआ है ये बात सुनने के लिए कहा गया था, उसका वर्णन पूर्व श्लोक में उत्तरद्र में कुछ किया गया। अब उसी की कुछ बात इस श्लोक में पूर्वद्र में कहते हुए उसके उत्तरद्र में 21वें और 21वें श्लोक में प्रकृति में स्थित पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रूप चयते, पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्वे हेतु रूप चयते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। कार्य और करण शब्द किन किन तत्वों के वाचक और उनके कर्तव्य में प्रकृति को हेतु बदलाने का क्या अभिप्राय है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये पांचों सूक्ष्म महाभूत हैं तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांचों इंद्रिय के विषय, इन दसों का वाचक यहाँ कार्य शब्द है। बुद्धि, अहंकार और मन ये तीनों अंतकरण, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और ग्रहण ये पांचों ज्ञान इंद्रिया एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुद्दा ये पांचों कर्म इंद्रिया, इन 13 का वाचक यहाँ कर्ण शब्द है। ये 23 तत्व प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति ही इनका उत्पादन है, इसीलिए प्रकृति को इनके उत्पन्न करने में हेतु बतलाया गया है। इन 23 में एक की दूसरे से किस प्रकार उत्पत्ति मानी जाती है? प्रकृति से महत्व से अहंकार, अहंकार से 5 सूक्ष्म महाभूत, मन, 10 इंद्रियां तथा 5 सूक्ष्म महाभूतों में से पांचों इंद्रियों के शब्द आदि पांचों स्थूल विशेषों की उत्पत्ति मानी जाती है। सांख्य कारिका में भी कहा है, प्रकृति मरहा सता तो अहंकार सत्य सम षोड शंख तस्मादपि पोषकात पशभूताने। अर्थात प्रकृति से महत्व की यानी बुद्धि तत्व की, उसके अहंकार की और अहंकार से 5 तंत्र मात्राएं, 1 मन और 10 इंद्रियों, इन 16 के समुदाय की उत्पत्ति हुई तथा उन 16 में से 5 तंत्र मात्राओं से 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई। गीता के वर्णन में 5 तंत्र मात्राओं की जगह 5 सूक्ष्म महाभूतों का नाम आया है और 5 स्थूल भूतों के स्थान में 5 इंद्रियों के विषयों का नाम आया है। इतना ही भेद है। प्रश्न, कहीं कहीं कार्यकरण के स्थान में कार्यकरण पाठ भी देखने में आता है। वैसे पाठ मानने से कार्य और कारक शब्दों का किन किन तत्वों का वाचक मानना चाहिए? कार्य और कारक पाठ मानने से 5 ज्ञानेंद्रियाएं, 5 कर्मेंद्रियाएं, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, इन 16 का वाचक कार्य शब्द को समझना चाहिए, क्योंकि ये सब दूसरे के कार्य हैं किंतु स्वयं किसी के कारण नहीं, तथा बुद्धि, अहंकार और 5 सूक्ष्म महाभूतों का वाचक कारण शब्द को समझना चाहिए, क्योंकि बुद्धि अहंकार का कारण है अहंकार, मन, इंद्रिय और सूक्ष्म 5 महाभूतों का कारण है तथा सूक्ष्म 5 महाभूत पांचों इंद्रियों के विषयों के कारण। अंतकरण के बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन और ऐसे 4 भेद अन्य शास्त्रों में माने गए हैं। फिर भगवान ने ये 3 का भी वर्णन कैसे किया? भगवान चित्त और मन को भिन्न तत्व नहीं मानते, एक ही तत्व को नाम मानते हैं। सांख्य और योग शास्त्र भी ऐसा ही मानते हैं, इसलिए अंतकरण के 4 भेद ना करके 3 भेद किए गए हैं।
पुरुष शब्द चेतन आत्मा का वाचक है और आत्मा को निर्लप तथा शुद्ध माना गया है। फिर यहाँ पुरुष को सुख दुखों के भोक्तापन में कारण कैसे कहा गया? प्रकृति जड़ है और उसके बोधपान की संभावना नहीं है और पुरुष असंग है, इसीलिए उसमें भी वास्तव में भोक्तापन नहीं है। प्रकृति के संग से ही पुरुष में भोक्तापन की प्रतीति सी होती है। ये प्रकृति पुरुष को संग अनादि है, इसीलिए यहाँ पुरुषों को सुख दुख को भोक्तापन में हेतु यानी निमित्त माना गया है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अगले श्लोक में कह भी दिया है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जनित गुणों को भोगता है, अतएव प्रकृति से पुरुष में भोक्तापन की गंध मात्र भी नहीं है।